सखी सहेली। सखी सहेली। सखी सहेली कार्यक्रम में हम अपने श्रोताओं का स्वागत करते हैं और स्वीकार कीजिए मेरा यानी मनीषा भटनागर और मेरा यानी कि रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार। नमस्कार रेणु जी, इतनी बारिश हो रही है, परेशानी इतनी हो रही है घर में कि आपको हम क्या बताएं कि ये जो लेदर के जूते कपड़े, इतनी परेशान हो गई हूँ कि मैं क्या बोलूं। तुम्हारा तो ये जो बैग है वो तो चमक रहा है और ये मतलब परेशानी किसके लिए, क्यों बता रही हैं? अरे पर ये बैग कुछ हमारी जो सखियां है ना वो बारिश से नहीं बल्कि अपने शरीर से जो बारिश हो रही है पसीने की, उससे हैरान परेशान है। ये भी पता है? हाँ, ये भी पता है मुझे। कुछ हिस्सों में बारिश यहाँ पे आसमान से हो रही है, कहीं पे शरीर से हो रही है क्योंकि बहुत गर्मी है। और गर्मी के बाद एक बात और है ना मनीषा कि बारिश हो रही है सब जगह, ऐसा नहीं है। जहाँ हम पसीने की बात कर रहे हैं वहाँ बारिश के बाद जब वो उमस वाली गर्मी होती है वो और हैरान करती है। बिल्कुल, उससे तो ऐसा लगता है कि काम करने का दिल नहीं करता, पंखे के नीचे बैठे रहो, हवा का कहीं नामो निशान नहीं होता है, तो बड़ी परेशानी होती है ना। लेकिन ये सोचो कि मतलब हम लोग प्रकृति से क्या क्या चाहते हैं। पहले तो कहते हैं कि बहुत गर्मी है, बारिश हो जाए। जब बारिश होती थी तो पता है क्या कहते हैं? अरे इससे अच्छा तो वो गर्मी थी। बिल्कुल। हमेशा वो कहते हैं ना कि हाँ भाई, दूसरी तरफ जो है ज्यादा हरियाली दिख रही है, मुझे अपनी तरफ जो फायदे हैं वो हमें दिखाई नहीं देते। बिल्कुल। तो हम क्योंकि अब जब बारिश होने लगी तो जैसे ये कह रही हो ना कि लेदर और ये जूते, कहीं जरा सा 2 दिन आपने जो पर्स नहीं उठाया तो उसमें कुछ फंगस जैसा लगने लगा, बुकड़ी जिसको कहते हैं, या कुछ चीजें जो चमकने लगती हैं और जिनसे कि हमें सतर्क रहना चाहिए। जी बिल्कुल। और मुझे तो लगता है हमारी मम्मी, जो हमारी माँ और दादी थी ना, एक चीज रखती थी ना, एक ही पर्स है भैया, वही इस्तेमाल करना, कहीं जाना। ये जो हमारी है जो आदत हो गई ना, इसके साथ मैचिंग में ये पर्स चाहिए, ये रंग का चाहिए, बड़ा चाहिए, छोटा चाहिए। पार्टी में जाना है तो थोड़ा सा और एलिगेंट होना चाहिए, थोड़ा सा भव्य होना चाहिए, तो लेदर जो है दिखना चाहिए, हाँ, थोड़ा चमकीला होना चाहिए, हाँ, सामने वाले के नजर में आना चाहिए। ये ज्यादा चिंता रहती है शायद। और अब जो नजर में आ रहा है उसका क्या? अरे पूछिए मत, ऐसा लगता है एक ही रखती तो अच्छा होता है। इनको तो मेंटेन करना बड़ा मुश्किल हो गया है। तो इनकी देखभाल बहुत मुश्किल है। हम इस पर अभी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले बता देना कि बाराबंकी जिले की ग्राम प्रधान हम हैं, जिनसे हमने पहले भी बात की थी, प्रकाशिनी जायसवाल जी। वो अपने गांव के लिए क्या कुछ नायाब कर रही हैं, बिल्कुल अनोखा कर रही हैं, और उनके हम इस प्रयास की सराहना करते हैं और आज बातचीत सुनवाएंगे इस कार्यक्रम में आगे। और हमारे बच्चे जब वयस्क होने लगते हैं, किशोरावस्था पर दहलीज पर कदम रखते हैं, तो किस तरह से क्या क्या बदलाव होते हैं और क्यों होते हैं और क्या क्या परेशानी हो सकती है, इन सब बारे में हम अपनी सखियों से अपने जो अनुभव है वो साझा करेंगे। बिल्कुल। तो इसके पहले तो हम आपको बताएं कि हम कैसे, मैं आप जो ये बैग देख रही है मेरा जो इतना चमक रहा है, ये मनीषा बेचैन है कि हम कार्यक्रम की बात कर रहे हैं और हमारी तो बात ही नहीं हो रही है कि भाई हमने क्या क्या मतलब जुगाड़ लगाया और किस तरह से इसे साफ किया। तो भाई ये बात तो बहुत मुश्किल की बात है, लेकिन हम ऐसा है ना मनीषा, हमारी सभी सहेलियां भी तो जानना चाह रही है ना। बिल्कुल। तो ये कैसे चमक रहा है भाई? देखिए, तो मैंने क्या कहा, जब ये बारिश जब शुरू हुई ना, तो मैं गई एक दिन बाहर और ये पर्स बिल्कुल मेरा गीला हो गया, तो मैं ले जाकर उसे मैंने अलमारी में रख दिया। 2 दिन बाद देखा तो इतना फंगस हो गया उसमें तो, और वो बिल्कुल सीलन जैसी गंध आ रही थी। फिर मैंने कहीं पढ़ा और मैंने समझा, फिर मेरी माँ को भी मैंने पूछा, उसने कहा अरे बेवकूफ, तुम गीला पर्स कैसे लेदर का अंदर रख सकती हो, पहले उसे सुखाओ तो सही। तो मैंने कहा अच्छा मम्मी, तो हीटर चला दूं या फिर हेयर ड्रायर से कर दूं? या तो अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, हीटर और अवन में तुम थोड़े ना कोई रख सकती हो जूते को। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसी जगह रखो जहाँ जो साफ सुथरी हो, जहाँ हवा आए, पर जहाँ पर डायरेक्ट जो है ये धूप और गर्म धूप ना पड़े उसके ऊपर, आप कोई भी गर्म चीज उसके ऊपर ना लगाए। तो मैंने पूछा भाई क्यों मम्मी, ऐसा क्यों कि हम धूप में रख देंगे तो फटाफट सूख जाएगा? तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो लेदर होता है, जब हम धूप में रखते हैं इसे और किरणें अगर उस पे पड़ती है तो वो जो लेदर होता है वो फट जाता है, क्रैक हो जाता है, सूख जाता है, उसकी जो नमी होती है, नेचुरल नमी जो होती है वो सूख जाती है। जी हाँ। तो इसका मतलब ये भी है कि सिर्फ धूप की जो गर्माहट है सिर्फ वही नहीं, बल्कि जैसे उसको जल्दी सुखाने के लिए, या हमने जैसे इसको पोंछ लिया फंगस वगैरह जो लगा था, उसके बाद हमने सोचा कि चलो इसको सुखा दे तो उसमें नमी नहीं रहेगी तो आगे फंगस नहीं लगेगा। ऐसा बिल्कुल ना करें। ड्रायर या जो आता है हम जिससे
बाल हाँ, सुखाते हैं या हाँ, किसी और तरह से हीटर के सामने रख देते हैं, या बिल्कुल। आयरन अपना जिससे हम कपड़े इस्त्री करते हैं जी, उसके आगे थोड़ा सा दूर रख के रख देते हैं कि इसको गर्माहट मिलेगी तो ये जी। हो जाएगा। तो ये वैसे ही है जैसे कि गुड़ कभी गीला हो जाता है तो हम धूप में नहीं रख जी, सकते उसको। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसको ऐसे ही संभालना पड़ेगा। और एक बात और है मनीषा, जी। वैसे आंटी ने ये भी डांटा होगा कि तुम बारिश में ये चमड़े का पर्स लेके निकली क्यों, है ना? अरे मैंने ये कहा नहीं ना बता रही, ये छुपा लिया इन्होंने। मैंने तो कहा ना फैशन के चक्कर में। नहीं तो इस समय खास तौर से आप ध्यान रखें। जी, कोशिश करें कपड़े का या रेक्सीन के भी बहुत सारे जी। जो आते हैं वैसे आप कुछ लेके निकलें। हाँ, और अगर आप लेदर लेके भी जा रही हैं तो उस पर एक प्लास्टिक का कुछ डाल लें, भी। उसको ढक जी, लें। तो बिल्कुल। इस तरह से पहले तो उसको मतलब आमंत्रित ही ना करें आप, उसको गीला जी। ना होने दें तो हाँ बेहतर जी, है जी, ना? बिल्कुल। तो अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो तो ऐसा कि कोई भी जिससे पानी अंदर ना जगे, वैसे ही पदार्थ का आप कोई पर्स आप जी। इस्तेमाल करें और उसे ढक कर रखें। और फिर जब मैंने उसे सुखा दिया और फिर तो मैंने कहा अब रख दूँ? मम्मी ने कहा नहीं, सुखाने के बाद तुम्हारी ज़िम्मेदारी थोड़ी ना पूरी हो जाती है, फिर फंगस आ जाएगा उसमें तो। अच्छा। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो उन्होंने कहा नहीं, अच्छे से उसे पोंछ करके और उसे सूखे कपड़े में लपेट कर और अलमारी में रखना चाहिए, कोई भी यानी लेदर की कि जो चीज़ हाँ, होती है, तो उन्होंने कहा। यानी कि अगर आपने सुखा लिया तो उसके बाद उसको कपड़े में रख रखें ताकि जो नमी है उसमें बनी रहे उसकी, जी, और एकदम सूख भी ना जाए। जी, और इसके साथ साथ एक बात और है कि जैसे कि जो हमने बात जहाँ से शुरू की थी जी। कि बारिश में लेकर ना निकलें, हाँ जी, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप निकली थी इसलिए दिक्कत हुई। बिल्कुल। अगर जो आपके पास पर्स अंदर रखा है उनको भी आप देखें, जी, उनमें भी अंदर रखे रखे जरूर इस तरह से जी, फंगस लग रहा होगा। जी, तो उनको आप संभालें, उनकी देखभाल करें। बिल्कुल। और इसी तरह से जो जूते चप्पल हैं बिल्कुल, उनका भी वही हाल है। बिल्कुल वही हाल है। और वो जैसे पर्स का हाल वैसे ही जूतों का हाल, जी एक हाँ। में हमारा गुज़ारा कहाँ तो हो। नहीं, एक बात है, ये बताओ मुझे कि जो लेदर की जो चप्पल और जूता, क्या उसको भी कपड़े में लपेट के रखेंगे क्या? ऐसा कहते हैं कि अगर आपके लेदर के जूते, अपने अच्छे लेदर के जूते अगर हैं, पहले तो आप ये कि अब उनका इस्तेमाल ही ना करें, आप अवॉइड करें कि आप जी। उसे ना करें। आप जो बारिश के हाँ, जूते वैसे चप्पल भी होते महँगे हैं, होते हैं तो हम महँगे, हाँ सँभालते हैं, जी, तो हाँ। जूते चप्पल जो बारिश में हम काम में लेते हैं, उन्हें आप इस्तेमाल करें। पर हाँ, आप जैसे कोई ऑफ़िस की मीटिंग है और आपको लेदर के जूते पहन के ही जाने हैं, तो आप जैसे ही आएँ पहले उन्हें सुखाएँ। और कहते हैं कि अगर जाने से पहले उसमें एक वाटर कंपाउंड करके, वाटर प्रूफिंग एक कंपाउंड होता है, उसको अगर आप स्प्रे कर लें, तो जहाँ आप जूते जहाँ से आप ले रहे हैं या किसी मोची से भी आज आप पूछ सकते हैं कि ये कौन सा स्प्रे आता है। तो अगर आप उसके ऊपर आप स्प्रे कर दें तो थोड़ी जो आप बारिश से जो बारिश के पानी से जितनी हानि होनी होती है उससे कम होती है, यानी कि तो उसके बचाया ऊपर जा एक सकता है। कंपाउंड जो है उसकी परत हो परत जाती, जब जी, आ जाएगी तो फिर पानी उस पे सरक जाएगा और अंदर नहीं जाएगा, तो जी नुकसान बिल्कुल, नहीं होगा। जी बिल्कुल। अच्छा, एक बात और है कि अगर आपके पास वो कंपाउंड नहीं है हाँ जी। तो भी हमारे एक भैया हैं, वो बड़ा अच्छा है, उनका भी प्रयोग था। अच्छा। वो जैसे आमतौर पे हम कहते हैं ना कि अभी तो बारिश में जा रहे हैं तो हम जूते पॉलिश क्यों करें, वो हाँ खास तौर से पॉलिश करके जाते थे जी, कि एक हल्की परत उसमें भी मोम वैक्स होता है, आप जी, जानते हैं जी, मोम होता है। जी, तो उसमें भी आपका वो पानी की बूंदें हैं सरक जाएंगी, हल्का फुल्का जो बारिश होगी। बिल्कुल, तो बेहतर है कि आप उसके पहले आप अच्छे से उस पर पॉलिश करके जाएं, अच्छी लेयर बिल्कुल। उस पर चढ़ा के जाएं पर्स। जी, जी, तो जी। इससे भी आपका जूता बच जाएगा। ऐसा ना सोचे कि हम तो कीचड़ में जा रहे हैं, बारिश में जा रहे हैं तो पॉलिश क्यों करें। जी, पॉलिश करके जाइए। बिल्कुल। और आके भी करके रख लें तो बेहतर है, आते ही उसको ब्रश से साफ कर लें, सुखा लें अच्छी तरीके से। हाँ जी, और जहाँ तक कपड़े के थैले का जो हमने एक मजाक की बात की थी, वो जी, उसके अलावा एक बात और है कि कपड़े की उस टाइप की बहुत थैलियाँ आ रही हैं जिनकी जैसे नैपकिन वगैरह बनती है जो जी। एक बार के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनके भी थैले आते हैं पॉलीथीन के लिए, जो हम लोग अब दूसरा चीज ले रहे हैं जी, विकल्प के तौर पर। तो वो जो पदार्थ हम्म। होता है ना रेणु जी, उससे क्या होता है, कैसा पदार्थ आता है जिससे हम जब हम जूते नहीं, ये चप्पल लेने, पदार्थ नहीं है, ये कपड़ा है, सॉरी कपड़ा, आई ये मीन सिर्फ जिस पदार्थ से ये कपड़ा बनता है, मुझे कहना ये चाहिए जो एक्चुअली। पदार्थ वाली बात है इस पर हम एक बहुत अच्छा अभी चुटकुला सुनाएंगे, लेकिन हम पहले मनीषा की बात सुन लेते हैं। जी, तो ये जो कपड़ा होता है ये हाँ, अलग तरीके का होता है। उसमें क्या होता है कि हवा का आना आवागमन होता रहता आवागमन है। होता रहता है, तो उससे क्या होता है आपके जूतों को हवा लगना भी जरूरी है। जी। ऐसा नहीं कि आपने उसे कपड़े में बांध करके और रख दिया तो उससे भी फंगस आ जी जाता है। हाँ। तो आजकल जैसे कि हम जूते लेने जाते हैं तो मुझे लगता है वो पैकिंग उसी में ही जी करके हाँ, देते हैं, तो आप उसे बिल्कुल। फेंके नहीं। हाँ। कहने का मतलब ये है कि ये नहीं कि चलो भाई एक्स्ट्रा सामान है, चलो फेंक के हमको नहीं, नहीं, कचरा क्यों वो बहुत इकट्ठा करना काम है। की चीज़ है, जी वो बिल्कुल। पॉलीथीन का नहीं होता है। जी, और वो बिल्कुल कपड़े जैसा ही होता है, तो आप उसका प्रयोग अच्छे से करें, बखूबी करें। और जैसे कि कहते हैं ना कि हवा का आना-जाना बहुत ज़रूरी है, वैसे ही कार्यक्रम में गीतों का भी जी आना-जाना बहुत बिल्कुल। ज़रूरी है। तो लेकर आते हैं ये गीत। तेरे लिए
वैसे रेणु जी, हम भी तो अपने बच्चों के लिए जो माएँ हैं, पिता हैं, भाई, बहन, दोस्त, सब छाया ही हुँ। बनना चाहते हैं। बिल्कुल, हम तो चाहते हैं कि ऐसी पलकों की झालर बुन दें कि जी। सब लोग खुश रहें और महफ़ूज़ भी रहें, सुरक्षित रहें। ज घर होता भी इसीलिए है कि बिल्कुल। हम बिल्कुल इस सुकून से रहें। बिल्कुल, और घर ही ऐसी जगह है जहाँ हम हर तरह से सुरक्षित हैं। हुँ, शारीरिक तौर पर ही नहीं, पर मुझे लगता है कि भावनात्मक तौर पर भी हम सुरक्षित रहते हैं घर बिल्कुल। के अंदर। ये बात तो है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है मनीषा कि कभी-कभी कुछ-कुछ गड़बड़ियाँ हो जाती हैं, जी, बच्चे कुछ गलत रास्ते पर चल जाते हैं, बिल्कुल। चलने लगते हैं, जिसका कि हमें कभी-कभी आभास बहुत बाद में होता है। जी, तो बिल्कुल। तो ये स कभी हाँ, हाँ। कभी-कभी ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हम बहुत ध्यान रख रहे हैं हमारे बच्चों का, उनकी सारी ज़रूरतों का हमें पता है। हमें नहीं पता होगा तो और किसे पता होगा, हम हमेशा इस भ्रम में रहते ही हैं हम हुँ, माँ-बाप एक तरह से। तो पर कभी-कभी ऐसा होता है कि बच्चा कुछ ऐसा करने लग जाता है जो सामाजिक तौर पर सही ना हो, या उसके शारीरिक तौर पे उसके लिए सही ना हो। उसके लिए होता ये है कि बच्चे कब बड़े हो गए ये हमें ध्यान नहीं रहता है और जी, वो किशोरावस्था पर जब आते हैं तो बिल्कुल। उस समय ये बड़ी नाजुक सी जो घड़ी आती है उनकी जी, ज़िंदगी में तो है ही, क्योंकि उन्हें पहले जो बच्चे थे घर में जी, उनसे कहा जाता अब तुम इतने बड़े हो गए तुम्हें ये भी नहीं पता है, जी। और वहीं पर ये कहा जाता है कि अभी अभी तुम्हें तो क्या पता। जी, तो बिल्कुल। ये जो दौर है, ना जी, बड़े ना छोटे वाला, जी, तो उनके लिए जी, मुश्किल का दौर है, लेकिन जी। अगर ज़रा-सा हम लापरवाही कर देते हैं तो उनके लिए ये मुश्किल और बढ़ जी, जाती है। बिल्कुल। तो हुँ? इसके लिए इसी वजह से शायद उनके लिए तय करना मुश्किल हो जाता है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो ऐसे में वो कुछ गलत आदतों के भी शिकार हो जाते जी, हैं। आप समझ रही हैं सखियाँ कि हम बिल्कुल। बता रहे हैं कि मद्यपान हो या कोई भी व्यसन हो, जी, जिसे जो शारीरिक, मानसिक हर तरह से क्षति हमें जी, पहुँचाता है, जी। उसकी गिरफ्त में जब आते हैं तो वो क्यों आते हैं ये थोड़ा-सा हम समझ लेते हैं। जी, हुँ? बिल्कुल। ऐसा हमेशा नहीं होता है कि कोई तकलीफ़ हो तो ही ये होता है। ऐसे बच्चों में जिज्ञासा बहुत ज़्यादा होती है। उन्हें ऐसा लगता है नहीं-नहीं एक बार कोशिश करते हैं, बस एक ही बार तो करेंगे, हुँ, देखते हैं ना कैसा महसूस होता है, हमने तो बिल्कुल। इतनों को देखा है, तो एक ट्राई करते हैं हम, एक जी, तो ये जो एडवेंचर उन्हें एक एक बार लगता है वाला है हाँ, वही जी। शुरुआत गड़बड़ है। जी, बिल्कुल। वहीं कुछ दोस्तों के कहने पर आ जाते हैं, खुद नहीं जी। इच्छा लेकिन दोस्तों ने कह दिया इसलिए कर बिल्कुल, लिया। हाँ, और दोस्तों को ये बताने के लिए भई तुम कर सकते हो, तो क्योंकि दोस्त ललकार देते हैं, हाँ, तुम तो कर ही नहीं सकते हो, हुँ। तो वो ललकार आ जाती है। जी हाँ, और और कुछ कहते हैं कि अरे तुम तो बहुत दब्बू हो, तुम माता-पिता के कहने पर चलते हो, जी, पुराने ज़माने के हो। तो बिल्कुल। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से बच्चे आगे बढ़ जाते हैं। वहीं एक ये भी है कि कुछ-कुछ बहुत सारी चीज़ों का असर भी है। टेलीविज़न में भी हम अक्सर कह सकते हैं कि जी। देखकर, चाहे वो धारावाहिक हो, चाहे फ़िल्में हों, उसमें भी देख के हम जिसको अपना हीरो मानते हैं, हीरोइन मानते हैं, उनकी कुछ आदतों को हम आत्मसात कर लेते हैं। जी, बिल्कुल। वो है ये ना? सोचते हैं कि पर्दे पर जो भी चीज़ है वो सच होती है, अच्छी पर होती वो है। हाँ, अच्छी होती है, और अगर वो कर रहा है तो मैं भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो वो चाहते हैं कि हाँ, हम भी उनके जैसे बनें या हम भी उनके जैसे करें। तो क्या हो सकता है कि वो उन्हें अपना आइडियल माने, इसलिए वो जो भी करते हैं वो भी शुरू कर देते हैं। बिल्कुल, और वहीं कभी-कभी ये भी होता है कि घर में उन्हें बहुत जितने प्यार की उन्हें दरकार है, जितनी जी, उन्हें देखभाल की ज़रूरत है, वो नहीं मिलती है, तो भी वो अपने आप को कहीं मतलब गायब कर देना चाहते हैं, तो जी, अपने आप को नशे से घेर लेते हैं कहना चाहिए। नशे बिल्कुल, में अपने आप को गायब कर लेते हैं, बिल्कुल। ताकि मतलब वो ऐसा सोचते हैं कि हम ऐसे गुम हो जाएँ ताकि किसी को पता ही मतलब नहीं रहे कि पता न रहे मैं हाँ। कहाँ हूँ, और ठीक है, किसी को मेरी परवाह नहीं है, तो मैं भी बिल्कुल। क्यों देखूँ? हाँ, तो वो अब हो सकता है कि उन्हें बहुत ज़्यादा तनाव हो, चाहे हमारी छोटी-सी बात से ही उन्हें तनाव हो जाता है। हो सकता है वो बात हमारे लिए कोई मायने ना रखती हो, पर उस बच्चे के लिए या उस किशोर अवस्था में उन्हें वो बात बहुत चुभ जाए या उन्हें बिल्कुल। बहुत असर कर जाती है वो हाँ, जैसे बातें। कभी-कभी नंबर कम आना हो या जी, किसी ख़ास दिशा में वो जाना चाहते हैं, वो पर पैसे की वज़ह से हम पूरी नहीं कर पा रहे हैं, इस वज़ह जी, से भी, और कभी-कभी उनकी काबिलियत नहीं है, लेकिन वो बनना चाहते हैं, जैसे डॉक्टर हो बिल्कुल। या किसी भी क्षेत्र में जानना चाहते हैं और वो नहीं बन पा रहे हैं। तो ऐसे भी तनाव जब होते हैं, तो अवसाद में ग्रसित बिल्कुल। होने लगते हैं और ऐसी-ऐसी आदतों में भी पड़ जी, जाते हैं। बिल्कुल, और इसमें माँ-बाप की महत्वाकांक्षाएँ भी बहुत होती हैं कि नहीं, अगर हाँ। हम भई सीए हैं तो तुम भी सीए बनो, हम डॉक्टर हैं तो तुम भी डॉक्टर बनो, जी तो हाँ। वो भी एक दबाव रहता है बच्चों पर, और माँ-बाप की नज़रों के सामने अपने आप को साबित करने के चक्कर में वो कर तो लेते हैं, शुरुआत तो कर लेते हैं, पर फिर झेल नहीं पाते हैं उसको, तो फिर रास्ते ढूँढते हैं, गलियाँ हाँ। ढूँढते हैं कि भई इससे कैसे बचा जाए। कैसे बचा जाए, तो उसमें भी सबसे आसान है कि हम कुछ ऐसा नशा कर लें ताकि हम जी, भूल जाएँ कि हम क्या पा रहे हैं, क्या नहीं पा रहे हैं, इन सारी चीज़ों से हम दूर हो जाएँ। तो ये तो बात है, लेकिन मनीषा एक बात और है कि जी, ये चलो कारण तो कुछ भी हो, उस पर तो बिल्कुल। पहले हमें गौर करना होगा, जी, क्योंकि ठीक है, दोस्तों के कहने में कर रहे हैं या अपनी खुद की उनकी जिज्ञासा है, जी, तो इसके लिए वही है कि हम उनकी
जिज्ञासा खुद शांत करें, उन्हें बता बिल्कुल। दें कि ये भला है बेटा, ये बुरा है। जी। और वहीं घर में जो प्यार या जो उन्हें सुरक्षा चाहिए, जी। वो हम दें, बिल्कुल, है ना? और उनसे बातें करते रहें। मुझे ऐसा लगता है वो अपने बच्चों से बातें करें कि क्या हो रहा है, तुम्हारी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, चाहे वो खेल हो, कूद हो, दोस्त हो, पढ़ाई हो, चाहे कैसी भी जैसी भी उनकी दिनचर्या रही हो। और कुछ नहीं तो भई अगर बच्चा आपसे चाहता है कि नहीं आप क्या रोज़-रोज़ पूछते रहते हो मुझे, क्या किया, क्या करना क्या है? मैं तो स्कूल जाके आया और बस आके अब पढ़ रहा हूँ, आप क्या रोज़ पूछते हो? पर हुँ। अगर वो नहीं बात करना चाहता है तो आप उसे थोड़ा वक़्त दें और उसके बाद पूछें भई तुम्हारा दिन कैसा गया? एक इतनी सी बात भी मुझे लगता है बच्चे को खुश कर देती है। हाँ, एक बात और है, ये तो तुमने कहा कि बच्चे ऐसा कहते हैं कि हाँ, हुँ। क्या है मैं स्कूल से आया अब आपको हुँ। बताएँ। वहीं ऐसा भी होता है कभी-कभी कहीं ऐसा तो नहीं उसका कारण हम हैं? जी। क्योंकि कभी-कभी शुरू में हो सकता है बच्चे ने बताया हो और हमने कहा भई अभी ठीक है, अभी रहने दो हमारे सोने का समय है, तुम जी। स्कूल से आए हो, खाओ-पियो और अपना काम करो। बिल्कुल। हमें अब हम पूरा काम करके अब उठे, आराम करने दो कि हम तुम्हारी बक-बक सुनें। जी। तो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन बिल्कुल। आप तय करिए, हमारी सखियों से हम कहना चाहते हैं यहाँ पर कि जी। आप तय करिए कि जी। ये आपका जो घर का काम है या आपका सोना है, आराम हुँ। करना है, ज़्यादा ज़रूरी है या बच्चे की बात सुनना ज़रूरी जी, है? बिल्कुल। ये आप तय करिए और देखिए जी। कि किस तरह से क्या ज़रूरी है। जी, तो आप हुँ? बच्चा अगर कुछ भी कहे, चाहे वो छोटी-सी छोटी बात ही हो और आपको लगे ये क्या मतलब बिना मतलब की बात किए हुँ। जा रहा है, आप उसके सामने ये ज़ाहिर ना करें क्योंकि वो बात उस बच्चे के लिए काफ़ी ज़रूरी होती है, इसलिए वो आपसे बता कह रहा रहा है। है, बता रहा है, अगर हँस रहा महत्वपूर्ण नहीं है। होती तो उसे क्यों याद होती एक सुबह की यही बात? बात है, तो आप उसकी सुनें। सुनना आजकल मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ज़्यादा ज़रूरी है, ये जो जितनी भी दिक्कतें होती है, ये किशोरावस्था में जो बच्चे बोलते नहीं हैं, गुमसुम हो जाते हैं, अकेलापन जो उन्हें महसूस होता है, वो शायद इसलिए होता है कि उन्हें कोई सुनने वाला नहीं होता। अच्छा, तो सुनने की बात आ रही है तो हम तो ये सोच रहे थे कि कुछ गाना सुन लें जी, और बिल्कुल। इस पर लेकिन इसका ये मतलब चर्चा ये हम नहीं कि करेंगे। हम जी, और जी। चर्चा करेंगे और वहीं हम बिल्कुल। ये भी बता दें कि इसके बाद हम तेजस्विनी जायसवाल जी से भी बातचीत करेंगे जी, और बिल्कुल। ढेर सारी बातें जी, बताएँगे। ज़रूर। तौबा तुम्हारे ये इशारे, हम तो दीवाने हैं तुम्हारे। राज़ ये कैसे खोल रही हो, तुम आँखों से बोल रही हो। जादू आते हैं तुमको सारे। तौबा तुम्हारे ये इशारे, हम तो दीवाने हैं तुम्हारे। छू लेते हो तार जो दिल के, तुम ही बताओ तुमसे मिलके, जानो दिल कोई क्यों न हारे। तौबा तुम्हारे ये इशारे। जिस्म दमकता, जादू जादू, जुल्फ घनेरी, खुशबू खुशबू। सांसें हमारी महकी महकी, नजरें तुम्हारी बहकी बहकी। तुम्हारा बदन है जैसे चमन, होश उड़ा दे ये नजारे। तौबा तुम्हारे ये इशारे, हम तो दीवाने हैं तुम्हारे। ओ राज़ ये कैसे खोल रही हो, तुम आँखों से बोल रही हो। जादू आते हैं तुमको सारे। तौबा तुम्हारे ये इशारे।
नशा है, छलका छलका होश बचा है, हल्का हल्का। हम हैं जैसे खोए खोए, जागे लेकिन सोए सोए। मचलती रहो, पिघलती रहो, बाहों के घेरे में हमारे। तौबा तुम्हारे ये इशारे, हम तो दीवाने हैं तुम्हारे। छू लेते हो तार जो दिल के, तुम ही बताओ तुमसे मिलके, जानो दिल कोई क्यों न हारे। तौबा तुम्हारे ये इशारे, हम तो दीवाने हैं तुम्हारे। राज ये कैसे खोल रही हो, तुम आंखों से बोल रही हो, जादू आते हैं तुमको सारे। तौबा तुम्हारे ये इशारे। रेणु जी कहिए। तो हम बात कर रहे थे कि किशोर अवस्था में कुछ ऐसी आदतें लग जाती है बच्चों को जो उन्हें भी पता नहीं चलता कि उन्हें वो आदत लग जाएगी। बिल्कुल। और बच्चे यूं कहें कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनसे हम ये समझ सकते हैं कि बच्चों को ये आदत लग चुकी है। जी। सबसे पहली बात तो इसी गाने की जो लाइनें हैं ये बहुत सारी बातें कहती हैं। जी। बच्चों को अपना राजदार बना लीजिए, बिल्कुल। यानी कि उनके भी और जो राज हैं वो आपको पता होना चाहिए। आप उनके सखी बन जाएं, जी। सहेली बन जाएं, चाहे वो लड़की हो या लड़का। ये ना सोचें कि लड़की है तो वो उसकी क्या गलत आदत पड़ सकती है। जी बिल्कुल। बहुत आसानी से पड़ हाँ, सकती है। और आपको आपके बच्चे शायद आपको इशारा भी देते होंगे कि हाँ मुझे ये तकलीफ है, पर कह नहीं पाते हैं और हम समझ नहीं पाते हैं बहुत हाँ, बार। इशारा तो सिर्फ तकलीफ के बाद की जो बात है वो भी जी। बहुत महत्वपूर्ण है। जी। तकलीफ के समय तो हमें समझ ही लेना चाहिए, लेकिन अगर बिल्कुल। नहीं समझ पाई उस वक्त तो जी। अगर आदत लग गई है तो भी तो इशारे हमें मिलते हैं, जैसे कि बच्चे गुमसुम रहने लगते हैं। बिल्कुल। आपके साथ जैसे कि हम सब लोग बैठ के एक साथ अगर टेलीविजन देख रहे हैं तो बच्चा नहीं बैठेगा। जी। पहले आपके साथ बैठता था, लेकिन वो कहेगा ठीक है हम कमरे में जा रहे हैं, जी बिल्कुल। हमें और काम है, जी बिल्कुल। और बात बात पर और उसे बंद गुस्सा कर लेगा कमरा। जी। और कभी कभी बात बात पर गुस्सा हो जाता है और बड़ी घबराहट सी उसे रहती है, हर चीज में उसे सवाल रहते हैं, और कोई उसे ज्यादा अगर सवाल पूछ ले तो वो कहता है हमें नहीं पता, आप इतने हाँ। सवाल मत पूछा करो, और अपने जी। आप को कमरे में बंद कर लेता है। और जब धीरे धीरे बात तो यहाँ तक बढ़ जाती है कि फिर तो वो जैसे खाने खाने के लिए भी आपके साथ नहीं बैठता, जो पहले बिल्कुल। बैठता था। तो आप जी। ध्यान दीजिए, वो कहेगा ठीक है हमें कमरे में ही दे दो, नहीं तो लेके चला जाएगा। तो इन सब जी। चीजों का ख्याल रखिए कि ऐसा तो नहीं कि वो, जिसको सही भाषा में हम कहते हैं, कटने लगता है कि जी। कहीं भी जहाँ पर 4 लोग घर के हैं बिल्कुल। वहां नहीं रहेगा। और उसके साथ साथ घर में या आसपास आपके कहीं कोई ऐसा उत्सव है जहाँ पर लोग इकट्ठा हो रहे हैं, किसी का जन्मदिन है, कोई पार्टी जी। है, तो वहां जाना नहीं चाहते हैं। बिल्कुल। और आप देखेंगे कि वो आपसे नजरें नहीं मिला पा रहा है। हाँ। वो इधर उधर बच्चा देखता रहता है, बिल्कुल। क्योंकि पर वो आपसे आंख मिलाकर बात नहीं कर पाता है। अपने भाई बहनों से, अपने दूसरे चाचा चाची और से जैसे वो मिलता था, हंसी मजाक करता था, आप देखेंगे कि वो कटा कटा रहने लगा है, उन लोगों से नहीं मिलना चाहता। शायद उसे वो डर रहता है कि कहीं लोगों को पता ना चल जाए कि मैं क्या कर मैं रहा कोई हूँ। आदत हमारी ऐसी पड़ जी। गई है या जो भी मैं व्यसन कर रहा हूँ। तो जी। इन सब चीजों का ख्याल रखिए कि ऐसा तो नहीं कि वो बात नहीं कर रहा है, कुछ उसके दोस्त बदल गए हैं या जी। कुछ उसकी आदतें बदल रही हैं। जो सुबह जल्दी उठ जाता था वो नहीं उठता है, बिल्कुल। या कमरा अपना व्यवस्थित रख रहा था अब नहीं रख रहा है, बिल्कुल। बिखर रहा है, बिल्कुल। या उसके कौन से दोस्त बदल गए, अचानक जो बचपन का उसका बहुत अच्छा मित्र था उसकी बात नहीं कर रहा है। जी। और ऐसा क्या हो जाता है कि उसे सिर्फ सोने का ही मन करता है, कमरे में सिर्फ अंधेरा रहता है, वो किसी से बात नहीं करना चाहता है। कभी कभी ऐसा होता है कोई मुश्किल भी अगर आती है तो उसे समझ ही नहीं आता है। वो आता है कि ऐसी मुश्किल है, आपके लिए शायद वो उसका जो मुश्किल सवाल है वो बहुत ही आसान उसका तरीका होगा, पर उसे वो समझ ही नहीं आता कि मैं उसे कैसे हल करूं। तो वो जो सोचने की जो शक्ति रहती है वो कहीं कहीं सही दिशा पर नहीं जाती है, कि बिल्कुल घबरा कम भी हो जाता जाती है। है। जी। तो इस बात का ख्याल रखें। वहीं पैसे की कभी कभी मांग धीरे धीरे करने जी, लग रहा है, जैसे बिल्कुल, ये ध्यान किसी रखना भी बहाने ज़रूरी से है। झूठ बोलने लगते हैं कभी कभी बच्चे। तो इस बात का ख्याल रखें कि बच्चा झूठ क्यों बोल रहा है, पैसे क्यों मांग रहा है। बिल्कुल। अच्छा अब वैसे तो बहुत मतलब कहना नहीं चाहिए, अच्छी बात नहीं है, लेकिन फिर भी
चूंकि है और बच्चे करते हैं, हम बहुत सारे लोगों ने किया है, तो बिल्कुल। कहीं ऐसा तो नहीं कि घर की चीज़ों को आप ध्यान रखें कि कहीं चोरी तो नहीं हो रही है, जी, पैसे आप ठीक से रख रहे हैं तो कहीं बिल्कुल, गायब तो नहीं हो रहे हैं। तो बिल्कुल। इस तरह से आप अपने बच्चों पर नज़र रख सकती हैं जी, और ख़्याल रखिए ज़रूर। जी। और इतनी मुश्किल की चीज़ नहीं है, अगर आप उसको समय से समझ लेती हैं, देख लेती हैं, तो आप बच्चे को अपने वापस सही दिशा में ला सकती हैं। बिल्कुल, और सही दिशा में ऐसा नहीं है कि आप उसे डाँटें, फटकारें। अगर आपने ऐसा 1-2 दिन आपने ऐसा देखा है कि भई आपने पैसे बाहर रखे थे जैसे, और वो पैसे वहाँ पर नहीं हैं। दूसरे दिन भी आपने रखे वो पैसे वहाँ पर नहीं हैं, और अगर आपने पूछ लिया और उसने अगर मना कर दिया और चिल्लाकर मना कर दिया, तो आप समझिए कि हो सकता है कि उसने लिया हो, पर वो नहीं चाहता कि उस पर वो इल्ज़ाम आए। तो आप उससे बातचीत करें और समझें कि उसकी परेशानी क्या है। तो डाँटें नहीं, एक तो सबसे पहली बिल्कुल, बात, ये बात चिल्लाएँ बिल्कुल नहीं, सही नहीं है। तो वो हाँ। जितना आपसे बात वैसे भी नहीं कर रहा है, वो और दूर ज़्यादा होता दूर हो जाएगा। होता बिल्कुल जाएगा। सही बात है मनीषा कि इस तरह से कभी बच्चे जब पकड़ में आने लगते हैं जी, तो बहुत विद्रोह पे उतर उतर आते हैं। बिल्कुल। तो ये विद्रोह संभालना बहुत नाजुक सा दौर है। जी, वहाँ पर आपको बहुत प्यार से, बहुत धैर्य रखना होगा कि ये सारे गुस्से उसके आपको झेलने हैं बिल्कुल। और इसको संभालते हुए फिर आपको उसको उतना ही प्यार देना है जी। जैसा कि वो छोटा सा था। बिल्कुल, तो और आप दिल पर ना लें, वो बच्चा जो भी कहता है, चिल्लाता है, कुछ आपको ऐसा कह दे कि उसे एक माँ-बाप को नहीं कहना चाहिए। आप समझें कि उसकी वो स्थिति नहीं है, हाँ, उसके ज़बान पर उसका वो नियंत्रण नहीं है, बिल्कुल। इसलिए वो ऐसा कह रहा है, ऐसा क्योंकि नहीं वो है कि वो किसी नहीं चाहता। हाँ, जी, क्योंकि वो नशे की गिरफ्त में है, किसी भी जी, गलत आदत की गिरफ्त में है। जी, तो वैसे तो ये बीमारी नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल। मान के चलें कि ये बच्चा बीमार है, जी, इसको हमारे सहारे की ज़रूरत है। तो इस तरह से प्यार और संभाल जो है ना, वो बच्चे को वापस ले आएगी। जी, एक बात और है कि माताएँ हमें लगता है देखती नहीं हैं। हुँ, अगर देखें जी, तो ये जो है ना, माता-पिता को इस माँ की इस बात को हम चुनौती नहीं दे सकते क्योंकि माँ की नज़रें बहुत तेज़ होती हैं। बिल्कुल। थोड़ा-सा आप देख लेंगी तो आप समझ जाएँगी कि आपका जी, बच्चा क्या सोच रहा है, बिल्कुल। क्या करना चाह रहा है, क्या कर रहा है, जी। सही रास्ते पर है कि नहीं है। हाँ, तो ये माँ तो ये बहुत जल्दी भाँप लेती है। हाँ, बिल्कुल। तो इस बात को हम बिल्कुल चुनौती नहीं दे सकते सखियों। जी, जी, आप सब बहुत सक्षम हैं, बस बिल्कुल। थोड़ा-सा ख़्याल रखिए बस अपने थोड़ा, बच्चों का। जी, हुँ? बिल्कुल, और माता और माँओं के साथ-साथ मुझे लगता है माँओं को अपने पतियों को यानी पिता को भी कहना चाहिए हुँ, बच्चे के कि ऐसा कुछ हो रहा है, तो आप दोनों बातचीत करें। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ़ आप ही कोशिश करे जा रही हैं। हुँ। तो पिता का भी उतना ही सहयोग चाहिए जितना कि एक माँ का चाहिए एक बच्चे नहीं, को। वो बात तो है, सहयोग तो चाहिए, लेकिन जहाँ पकड़ने और धर-पकड़ वाली जो बात है ना, उसमें हमारी सखियाँ बहुत तेज़ हैं। तो बिल्कुल, कृपया बिल्कुल। अपनी कुशलता का यहाँ परिचय दें जी, बखूबी, जी। सिर्फ़ अपने पति के पॉकेट की में निगाह रखने की कुशलता न रखें और बाकी चीज़ों में जी, जी, जी। पड़ोस की पर नज़र रखने हाँ, से और इन सारी चीज़ों से और जो हमारी जो हुनर है हमारा, बिल्कुल। उसको इस्तेमाल करें और जी, अपने बच्चों को बिल्कुल। खूब प्यार दें और अच्छा-सा उसका भविष्य जी, निखर कर और सामने आए। उनसे हुँ? बहुत बातें करें, और आजकल तो हम हर तरह की बातें अपने बच्चों के साथ करते हैं। आप ये ना कहें ये सही है, ये गलत है, आप समझाएँ, बुझाएँ, उनकी सुनें, अपनी सुनाएँ, तो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा रिश्ता रहता है। इसलिए कहते हैं कि माँ-बाप सबसे पहले दोस्त होते हैं हाँ, अपने बच्चों बिल्कुल। के। तो आप दोस्त बने, ना कि सिर्फ़ बस ये सही है, ये करना है, ये नहीं करना है, ऐसे आप डिक्टेटरशिप ना तो करें। चलिए तानाशाही बंद करते हैं और जी, ये बिल्कुल। बातें भी हम अब यहाँ पर रोकते हैं क्योंकि हम जायसवाल जी से बातचीत तो करेंगे लेकिन उसके पहले क्या एक गीत सुन लें नहीं, मुझे या लगता है पहले बातचीत? बातचीत सुन लेते हैं, तो मुझे लगता है चलिए, फिर उन्हीं की पसंद का एक गीत भी सुन लेंगे। ज़रूर। जी। विविध भारती परिवार की ओर से प्रकाशिनी जी, आपका हम स्वागत कर रहे हैं। नमस्कार। नमस्कार मैडम। हम अपनी सखियों को बता दें कि प्रकाशिनी जायसवाल एक ग्राम प्रधान हैं, बाराबंकी में रहती हैं। तो बताइए कि ग्राम प्रधान आप कैसे बनी? कैसे आपके मन में विचार आया कि आपको ग्राम प्रधान बनना है? जी, ग्राम प्रधान बनने की तो जो है एक घर से प्रेरणा मिली, घर में परिवार से प्रेरणा मिली और हमारे हस्बैंड से प्रेरणा मिली कि जो है ग्राम प्रधान हो। जब ग्राम प्रधान चुनने के बाद तो एक एकदम कार्य करने की जो है जोश था और काम करने की जो है लगन। इच्छा थी। जी, हाँ। हाँ, लगन थी। हाँ। तो उस लगन को हमने पूरा किया और सपोर्ट पूरा हमारे परिवार का था, हमारे हस्बैंड का। जी, तो क्या भूमिका होती है? एक ग्राम प्रधान को क्या-क्या करना पड़ता है? हमारी सखियों को बताइए। जी, एक ग्राम प्रधान की भूमिका ये होती है कि जो भी कार्य करने हैं उनको जो है हम पूरे ग्राम के सहयोग से ही करते हैं। ग्राम वासियों की एक साथ में बैठ के योजना बनाते हैं और योजना में उन लोगों को शामिल करते हैं और पूछते हैं कि जो है ये योजना हम बना रहे हैं कि जैसे एक साइकिल बैंक की योजना थी हमारी किशोरियों के लिए, तो हमारी लड़कियां बाहर पढ़ने जाना चाहती थी तो स्कूल दूर था
था तो हमने योजना बनाई और योजना उन ग्रामवासियों से शेयर किया और ग्रामवासियों ने उसमें इच्छा जाहिर की कि हाँ प्रधान जी ये अच्छा काम कर रहे हैं। इसी तरह तो हमने योजना बना के उसको कार्य प्रारंभ किया और अच्छे से आज बखूबी हमारा कार्य हो रहा। हमारी किशोरियाँ पढ़ने जाती हैं बाहर, उनको किसी चीज का डर नहीं रहता। हमारे यहाँ CCTV कैमरे भी लगे हुए हैं जिससे उसकी निगरानी रहती है जी। इसी तरह हम किसी भी कार्य को करते हैं तो पहले योजनाबद्ध काम करते हैं, पहले योजना बनाते हैं, फिर ग्रामवासियों के सामने उस योजना को रखते हैं और उसी के अनुसार हम कार्य करते हैं। जी, तो आपने कहा कि साइकिल की एक योजना थी, वो क्या योजना थी? विस्तार से बताइए हमारी सखियों को। जी, किशोरियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सबसे मेन उनको जो है पढ़ाई नहीं पूरी कर पा रही थी। 2 किलोमीटर दूर हमारे गांव में स्कूल था तो उनकी पढ़ाई छूट रही थी, तो उनको हमने पढ़ाने के लिए साइकिल बैंक खोला। अच्छा। साइकिल बैंक में लड़कियां साइकिल लेती हैं और अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वो पंचायत में जमा करती हैं। पंचायत में जब वो जमा कर देती तो वो साइकिलें अन्य लड़कियों के काम आ जाती। इसी तरह हमारी जो लड़कियों की पढ़ाई छूट रही थी उन लड़कियों की पंचायत में पढ़ाई पूरी हुई। बहुत ज़रूरी है महिलाओं के लिए शिक्षा और ये बड़ा ही अच्छा कदम आपने उठाया है। हमने लड़कियों को आगे लाने के लिए और आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनको ई-रिक्शा ड्राइविंग ट्रेनिंग दी, कंप्यूटर ट्रेनिंग दिलाई, कौशल विकास योजना का प्रशिक्षण समय समय पे कराया। पंचायत में इसी तरह कुपोषण समाप्त करने के लिए मैम जो है ताज होटल के मास्टर शेफ श्री नरेंद्र चौहान के साथ पंचायत में गरीब परिवारों की कार्यशाला का आयोजन कराया था मैम, जिसमें नरेंद्र चौहान ने भोजन की और स्वादिष्ट और पौष्टिकता बनाने के बारे में बताया था जी। कि हमारे पंचायत में हर तरह के कार्य होते रहे। आपके पंचायत स्वच्छता, स्वास्थ्य और शिक्षा, तो इसके बारे में बताइए, तीनों किस तरह से कार्य कर रहे हैं? जी, स्वास्थ्य पे हमने अपने जो है स्कूल में अपने आंगनबाड़ी में जो है एक पूरी किट मंगवा ली है, जिससे कि लड़की औरतों को जांच करने में दिक्कत होती थी, तो स्क्रीन और वो पर्दा टेबल और ये स्टूल सब मंगवाया। इससे औरतों की अच्छे से, गर्भवती महिलाओं की अच्छे से जांच होती। परमानेंट आइनम बैठती है VHND पे, हम खुद बैठते हैं, लोगों को पोषण बंटवाते हैं, पोषाहार बंटवाते हैं अपने सामने। तो इस तरह से हमारा स्वास्थ्य में बहुत ही अच्छा गांव हो गया। पहले टीकाकरण 60-70% था, अब हमारा 100% हुआ। कहीं कहीं तो मुस्लिम परिवारों में इतनी दिक्कत आई मैम कि जो है टीकाकरण में बच्चे नहीं करवाते थे, लेकिन कंपेयर करवाया बच्चों को, जो है कि जिसका टीकाकरण बच्चों का हो रहा है, जिसका नहीं हो रहा, किस तरह अस्वस्थ है, और आज हमें सफलता मिली है। इस तरह हमारा 100% टीकाकरण हो रहा है। इसी तरह हमने शिक्षा पे भी काम किया, तो स्कूल को एकदम मॉडर्न स्कूल बना दिया, स्मार्ट क्लास चलवाई और जो है पानी पीने के लिए वाटर प्यूरिफायर लगवा दिया, को जो है झूले लगवा दिया, पार्क दिया, आधुनिक फर्नीचर दिया बच्चों को जी, और इंडोर गेम है बच्चों के लिए। इस तरह आज हमारे शिक्षा पर जो है कार्य हो रहा है, जिससे कि बच्चे हमारे बाहर पढ़ने नहीं जाते हैं, इस गांव में ही पढ़ाई पूरी होती है। जैसे कि किशोरियों की पढ़ाई छूट रही थी तो उसके बारे में बताया कि किशोरी बैंक खोली है, साइकिल किशोरी बैंक खोली है, उससे लड़कियां बाहर पढ़ने जाती हैं। इस तरह से हमारे शिक्षा पर कार्य रहा। स्वच्छता पे हमने पूरे गांव में डस्टबिन लगवा दी है, डस्टबिन से कूड़ा ले जाकर के अपशिष्ट गृह बनवाया है, अपशिष्ट गृह में डालता है, अपशिष्ट गृह से कूड़ा फिर खेतों में जाता है। इस तरह हमने स्वच्छता पे निरंतर काम किया है और CCTV कैमरे लगवा दिए, जो हमें स्वच्छता पे जगह जगह निगरानी करने की निगरानी करता है और हमें जो है बताता है। लोगों को एक वो बना रहता है कि गंदगी नहीं करनी है, नहीं तो जो है महिलाएं भी सुरक्षित रहती। इसी तरह हमने स्मार्ट पंचायत बनाने के लिए वाईफाई लगवा दिया है मैम, और जो है कोई भी शिकायत करने के लिए व्हाट्सएप और फेसबुक पेज पे जो है वर्क करना है तो बताते हैं कि इस पे शिकायत दर्ज करते हैं, पुनः कार्य होने पर फिर से बताते हैं कि ये कार्य हो गया व्हाट्सएप पे ही। जी, और आपने कहा कि टीकाकरण के लिए आपने जागरूकता पैदा की महिलाओं में और ख़ास तौर से मुस्लिम परिवारों में, तो आपको क्या सफलता मिली घरों में जाकर जब आपने समझाया कि टीकाकरण ज़रूरी है?
तो जी जी, बहुत सफलता मिली। हमने क्या किया था मैम, उन्हीं परिवारों से एक शिक्षित लड़की को निकाला था और वो जाके बखूबी कायदे से समझाती थी, और वो आज जो है हमारे साथ मिलकर कार्य कर रही है, और उसी की वजह से हम जो है सफलता प्राप्त की है मैम। जी, तो हो सकता है हम अगर ये काम करते तो ना होता, लेकिन हमारे साथ में उस उन्हीं लोगों में से हम लड़की को निकाले तो वो जल्दी सफलता प्राप्त हुई हमें। क्या बात है, सही बात है। और इस तरह की जब मुहिम कोई महिला चलाती है, तो ज़ाहिर जी है उसे चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है, बहुत सारी दिक्कतें पेश होती हैं। आप बताइए कोई जी यादगार घटना जो आपको याद हो, हमारी सखियों से साझा कीजिए कि किस तरह की दिक्कतें आई, कोई चुनौतीपूर्ण घटना हमें बताइए। जी, सबसे पहले तो हमारे यहाँ बहुत ज्यादा जो है गंदगी थी। जब हमारे आप रोड से अंदर गली में क्रॉस करते तो बंद गाड़ी में स्मेल आ जाती थी, इतनी गंदगी थी हुँ, कि आप बंद गाड़ी से नहीं निकल सकते थे। तो हमने सबसे पहले उसमें जेसीबी चलवाया और उसको साफ करवाने की रोड कोशिश करी। तो हमारे मतलब हमारे नाम FIR तक हुई, और उस जगह मतलब एकदम हम टूट गए थे कि हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे। हुँ, तो हुँ, हमें मतलब हमारे गांव वालों ने, शिक्षित लोगों ने, हमारे परिवार ने, हमारे हस्बैंड ने पूरा पूरा सपोर्ट किया, और आज हम उस मुकाम पे खड़े हुए। ये सारे काम को आगे बढ़ते जा रहे हैं। दिक्कतें परेशानी बहुत सारी आई मैम, जी, जी। लेकिन उनको हमें कैसे सॉल्व करना है ये हम हुँ, काम हुँ, करते हैं, और सॉल्व करके धीरे धीरे ही आगे बढ़ते हैं। हुँ, 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 हमें जो है 3-4 पुरस्कार भी मिल चुके हैं। 2 बार हम प्रधानमंत्री जी से पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार पा चुके हैं, 2019 में, क्या बात है। 2018 में 2 बार हम पुरस्कार प्रधानमंत्री जी से पा चुके हैं। मुख्यमंत्री जी से हमने रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार मिला है। हम कमिश्नर साहब से मंडल में सम्मानित किए जा चुके हैं। बाराबंकी में DM साहब से सम्मानित किए जा चुके हैं। ब्लॉक पे हम PDO मैम से सभी कहीं हम सम्मानित किए जा चुके हैं। क्या बात है, बहुत-बहुत बधाई हो आपको। और यूनिसेफ का अवार्ड भी आपको मिला था चाइल्ड अवेयरनेस जी के जी जी उपलक्ष्य जी, में। यूनिसेफ का है। तो जी तब आप मुंबई आई थीं, तो हम जानना चाहते हैं बाराबंकी से मुंबई तक का सफ़र अनुभव कैसा जी, रहा? हमने सोचा भी नहीं था कि जो है हम इस मुकाम पे पहुंचेंगे। और जब कहते हैं कि नहीं जो है जैसे लगता है कि भगवान सामने आ गए, इस तरह जब करिश्मा कपूर जी हमारे सामने आई तो हमको इतनी खुशी प्राप्त हुई कि जी। हम कभी सोच नहीं पाए थे कि हम इस तरह और इस जगह पे पहुंचेंगे मैम। तो वो उत्साह तो हम बयां नहीं कर सकते शब्दों में। जी, और करिश्मा जी कपूर के साथ आपकी तस्वीरें हमने जी साझा की थी, तो हमें ज़्यादा खुशी हो रही। फिर से एक बार बधाई विविध भारती परिवार की ओर से। पुरुष प्रधान समाज में आपके लिए ग्राम प्रधान बनना, सरपंच बनना, गाँव की बागडोर सँभालना, ये कितना चुनौतीपूर्ण आपके लिए रहा है? किसी तरह की कोई परेशानी हुई हो, वो बताइए? जी, चुनौतीपूर्ण तो रहा है। मतलब कहीं कहीं दिक्कतें आई हैं, लेकिन वही कहते हैं नहीं, जैसे पुरुष को बढ़ाने में एक महिला का हाथ होता हुँ, है, इसी तरह हमें जो है हमेशा सपोर्ट मिला। हमें हमारे हस्बैंड का पूरा सपोर्ट था। तो चुनौतियां हम इस तरह जो है सॉल्व करते चले गए। जो उनका पूरा पूरा सपोर्ट, हमारे परिवार का पूरा सपोर्ट था। हम हुँ। बता नहीं सकते हैं शब्दों में कि हम किस तरह जो है कार्य किए हैं। अपने परिवार के साथ थे, अपने हस्बैंड के साथ हमने मिलकर कार्य किया। आज हम परिवार के बीच न खड़े होते तो शायद हम इस जगह पे न हो। जी, तो आपकी इस मुहिम से आपके इस प्रयास से कितने प्रतिशत साक्षरता है आपके गाँव में? हमारे गांव में 80% तक साक्षरता है। जी, अभी भी बहुत सारे जी परिवार होंगे जो लड़कियों को पढ़ाना नहीं चाहते होंगे, उनकी जी मनःस्थिति यही होती होगी कि क्या करेंगी बेटियाँ पढ़ के, दूसरे घर जाना है, ती हैं, उन्हें किस तरह से जी समझाती हैं? नहीं, पहले 4 साल पहले ये था कि जो है लड़कियां पढ़ाना नहीं चाहता था। लेकिन वही बता रहे हैं आपसे कि जब 4 साल से हम प्रधान हुए हैं, तो हमने जब सर्वे किया तो देखा कि लड़कियों की पढ़ाई छूट रही है। और हमारा ये एक दिन का कार्य नहीं है, निरंतर कार्य इस चीज में हम लगे रहते हैं हुँ, कि मतलब कहीं भी कोई बच्चा, कोई लड़की, कोई किशोरी छूटने ना पाए कि जो पढ़ाई से विलम्ब हो जाए, पढ़ाई से उसको जो है अवचित रह जाए। हुँ, तो इसलिए हम एक ना एक सर्वे करते रहते हैं, और जो है लड़कियों को बताते रहते हैं कि हमारे यहाँ किशोरी बैंक है, उसके द्वारा साइकिल ले लीजिए, बच्चों बाहर पढ़ने जाए। और जी।
सबसे जगह इस जगह तो ये हमारा सीसीटीवी कैमरा भी काम करता है, जिससे कि पेरेंट्स थोड़ा सा जो है वो रहते हैं कि हमारी बच्चियां सुरक्षित नहीं है, तो गांव जी, से निकलने में सुरक्षा प्रदान करते हैं। और जी, जो है अच्छे से, और लड़कियों को हमने एक ग्रुप बना दिया कि ग्रुप में बाहर पढ़ने जाएं, जी, अकेली लड़कियां ना जाएं पढ़ने, जी, एक बिल्कुल। ग्रुप बना के जाएं, जिससे कि जो है हमारी लड़कियां सुरक्षित रहती हैं हुँ, और हमारी लड़कियों का आत्मबल बढ़ा रहता हुँ, है। हुँ। जी, बातें आपकी सुन रहे हैं तो बड़ी प्रेरणादायी लग रही हैं। प्रकाशिनी जी, चलने से पहले सखियों की पसंद का कौन-सा गाना सुनवाएँ? जी, रोजा फिल्म में छोटी सी आशा। जी, दिल है छोटा-सा छोटी-सी आशा, और आपका हम तहे दिल से बहुत-बहुत शुक्रिया अदा कर रहे हैं प्रकाशिनी जी। नमस्कार। जी, नमस्कार मैम। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा। महक जाऊं मैं आज तो ऐसे, फूल बगिया में महके हैं जैसे, बादलों की मैं ओढ़ूं चुनरिया, झूम जाऊं मैं बन के बावरिया, अपनी चोटी में बांध लूं दुनिया। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा। स्वर्ग सी धरती खिल रही जैसे, मेरा मन भी तो खिल रहा वैसे, कोयल की तरह गाने का अरमान, मछली की तरह
छोटा सा छोटी सी आशा मस्ती भरे मन की भोली सी आशा चांद तारों को छूने की आशा आसमानों में उड़ने की आशा दिल है छोटा सा छोटी सी आशा मस्ती भरे मन की भोली सी आशा। जी, तो दिल है छोटा सा और छोटी सी आशा, और हम यही आशा करते हैं कि हमारे बच्चे बिल्कुल स्वस्थ रहें और खुश हमारे रहें खुश और खूब रहें, तरक्की बिल्कुल। करें, है ना? ये जी, बात तो है, बिल्कुल। लेकिन तेजस्विनी जी की जो बातें हैं वो वाक़ई बहुत काबिले तारीफ़ है हाँ जी। कि सिर्फ़ उन्होंने बहुत सारे काम नहीं किए, इस बात के बाद ध्यान रखा कि बेटियाँ किस तरह से सुरक्षित रहें, जी, एक साथ जाएँ पढ़ाई के लिए, पढ़ाई करें लेकिन सुरक्षित भी रहें। बिल्कुल। तो हम सखियों को बता दें कि इनसे बातचीत कर रही थी ममता सिंह और तेजस्विनी जायसवाल जी से अभी हमने ये बात सुनी। जी, बिल्कुल। तो मैं एक्चुअली हम जो बात कर रहे थे रेणु जी हमारे बच्चों के बारे में कि अगर ऐसा कोई नशे की आदत अगर उन्हें लग जाती, कभी-कभी बच्चों को या बड़ों को भी ये आदत लग सकती है, ऐसी बात नहीं है। ये बात तो सबसे ज़्यादा हाँ, महत्वपूर्ण है। जी, कि कभी कोई काम की परेशानी हो, कहीं नौकरी नहीं मिल रही हो या तरक्की नहीं हो रही हो या हाँ, माहौल मतलब अच्छा ना हो, ये तो कह सकते हैं कि परेशान होने के कारण कुछ भी हो सकता कारण है। कुछ भी हो सकता है, तो ऐसा नहीं कि ये बच्चों के साथ ही हो, बड़ों के साथ भी हो सकता है। और मुझे लगता है कि वो खुद भी अपने आप पर अगर वो एहसास उन्हें हो जाता है कि हमें ये आदत है, तो उस पर भी वो नियंत्रण पा सकते हैं खुद भी। और जैसे कि मैंने मेरी एक दोस्त से सुना था कि उसके किसी दोस्त को ये दिक्कत हुई थी, तो उसने अपने दोस्त से बात की कि मुझे ऐसी-ऐसी दिक्कत है और मैं उसे छोड़ना चाहता हूँ। तो अच्छा। उसने कहा कि भई कि तुम जब भी तुम्हारा ऐसा मन करे कुछ करने का, तो तुम मुझसे बात किया करो कि अच्छा। मेरा बहुत दिल कर रहा है करने, मैं क्या करूं? हाँ। तो मैं तुमसे बातें करूंगी, जब मैं तुमसे बातें करूंगी तो तुम्हारा ध्यान हट जाएगा, तो तुम अपने आप उस चीज की तरफ तुम नहीं जाओगे। क्या बात है! ये बात वाक़ई गाँठ बाँधने वाली है और जी, समझने वाली है कि आपके किसी ऐसे मित्र के साथ आप बातचीत करें, परिवार के किसी सदस्य से भी बिल्कुल। बात कर सकते हैं। लेकिन शुरुआत तो ये है कि आपको सोचना होगा कि जी। ये आपकी जो आदत है इसे आपको छोड़ना है बिल्कुल। ना? और आप अपने परिवार वालों को कह के रखें कि कभी भी ऐसा हो कि मैं किसी को भी अगर फोन करूं, तो आप ये समझ लें कि मुझे आपकी आवश्यकता है और आप उस वक्त मुझसे बात करें, और मैं इसलिए बात करना चाहता हूं या चाहती हूं ताकि मेरा ध्यान उस चीज से हट हट कर जाए। और मेरा ध्यान आपकी तरफ आ जाए और मैं उस चीज को उस क्षण के लिए मैं भूल जाऊं, जाऊं। ताकि मैं उस पर विजयी पा सकूं, उस मेरी इच्छा पर उस वक्त मैं विजयी पा सकूं क्या आपसे बात बात है! और करके। एक बात और है इसके साथ-साथ मनीषा, हम ये भी इसमें जोड़ना चाहते हैं जी, कि कभी-कभी आप ऐसा अगर सोच रही हैं कि हमें ये चीज़ छोड़नी है या नहीं जी, करना है और आपको कोई नहीं मिल रहा है बात करने के लिए, तो या कभी-कभी आप संकोच भी करते हैं कि हम जी। कैसे बात करें, क्या करें? तो आप बस कागज़ और कलम उठा लीजिए, पेंसिल उठा हाँ, लीजिए ये और तो खुद सबसे बेहतरीन अपनी तरीका है। हाँ, जी, जी, भावनाओं को अपने शब्दों का रूप दे दीजिए बिल्कुल। और फिर जब आप दोबारा पढ़ेंगी तब आपको अच्छा भी लगेगा और वहीं आप इसको छुपा कर अपनी भावनाओं को व्यक्त भी कर सकती हैं, है जी, ना? बिल्कुल। तो और किताबों से साझा कर लीजिए, पढ़ लीजिए जी। या नहीं तो अपने जितने मन के गुबार हैं वो आप लिख डालिए। जी, जी, बहुत बिल्कुल। ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है, और हम ये भी कर सकते हैं, कभी-कभी होता है कि कहीं हम जो चीज़ हम सेवन कर रहे हैं, जिस चीज़ का भी, और हम उसे कहीं लेने जाते हैं, तो आप ऐसा करें कि आप उस तरफ आप बढ़े जा रहे हैं, पर आप अपने आप को रोकना चाहते हैं, तो एक प्लान बना लीजिए कि कभी भी ऐसा हो, तो चाहे आप एक फ़ोन मिस्ड कॉल दे दें, चाहे अपनी दोस्त को जिस पे आप भरोसा करते हैं या किसी भी परिवार के इंसान को आप एक मिस्ड कॉल दे दें, तो वो समझ जाएगा कि आपकी इच्छा हो रही है और आप वो चीज़ लेने जा रहे जा हैं। रहे हैं और आपको वो बुला रहे हैं, कॉल कर रहे हैं कि आप उन्हें रोक लें। तो अगर वो ऐसा कोई मिस, तो एक प्लान जैसे बना ले, उन्होंने प्लान बनाया, तो पर वो रोक नहीं पा रहे हैं, वो जाते जी, जा रहे हैं, पर जी। उन्हें एक मिस्ड कॉल करके और छोड़ दिया है। इसका मतलब कि आप उन्हें फोन करें और आप उनसे बातचीत करें। आप ये मत करें कि तुमने ये फोन क्यों किया, क्या तुम फिर से वहीं जा रहे हो, इस तरह की बातें ना करके आप दूसरी कुछ और बातों पर बात उनका करें। ध्यान बटाएं। तो बिल्कुल। आप ऐसा एक प्लान भी बना सकते हैं अपने आप को बिल्कुल, रोकने ये के लिए। बात बहुत अच्छी है और इसको वही है जैसे कि बच्चे अक्सर किसी चीज़ के लिए ज़िद करते हैं तो हम उस जी। चीज़ को गायब कर देते हैं और फिर हम उन्हें कुछ और दूसरी अच्छी चीज़ दिखाने लगते हैं। बिल्कुल। ये बिल्कुल वैसा ही है, ध्यान भटकाने वाली बात है और जी। हम अक्सर बचपन में हमारे साथ भी बहुत हुआ है कि जी। यानी कि
मम्मी पापा ने हमारे साथ किया और हमने भी बच्चों के साथ किया है। बिल्कुल यही बात है। और एक जो हम समझते हैं कि नहीं, जो नशा करते हैं, कोई भी तरह का नशा हो सकता है, आप ये ना समझे कि आप कमजोर हैं, आप खराब हैं, या आपको समाज से निकाल दिया जाएगा, इस भय में आप बिल्कुल भी ना रहे, क्योंकि ये एक, आप अपने आप को इसमें मुजरिम ना समझे, आप अपने आप को कमजोर ना समझे। बिल्कुल, यानी ग्लानि की जो भावना होती है वो बहुत जीते जी मार देती है, तो उसमें आप ना रहें। और खासतौर से जैसा कि आजकल कोरोना का दौर चल रहा है, इसमें हम लोगों ने पहले भी बात की थी कि हमारा स्वास्थ्य विभाग जो है वो बराबर ये कह रहा है कि तंबाकू, शराब, नशीले पदार्थों से दूर रहें, पूरी नींद लें, स्वस्थ रहें और सक्रिय रहें। उसके साथ साथ मनोरंजक गतिविधियों से खुद को व्यस्त रखें। तो मनोरंजक गतिविधियों की हमने कल बात की थी, तो बस इस वक्त एक बढ़िया सा रोचक सा लोकप्रिय गाना सुन लेते हैं। हाँ जी, बिल्कुल सुनते हैं। तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ, कहना चाहूँ भी तो तुमसे क्या कहूँ। तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ, कहना चाहूँ भी तो तुमसे क्या कहूँ। किसी ज़बान में भी वो लफ्ज़ ही नहीं कि जिनमें तुम हो क्या तुम्हें बता सकूँ। मैं अगर कहूँ तुम सा हंसी कायनात में नहीं है कहीं, तारीफ ये भी तो सच है कुछ भी नहीं। तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ। शोखियों में डूबी ये अदाएं चेहरे से झलकी हुई है, जुल्फों की घनी घनी घटाएं शान से ढलकी हुई है। लहराता आंचल है जैसे बादल, बाहों में भरी है जैसे चांदनी, रूप की चांदनी। मैं अगर कहूँ ये दिलकशी नहीं कहीं न होगी कभी, तारीफ ये भी तो सच है कुछ भी नहीं। तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ। हुए मेहरबान तो है ये दास्तां। तुम हुए मेहरबान तो है ये दास्तां। अब तुम्हारा मेरा एक है कारवां, तुम जहां सफर मेरी अप्सरा हो तुम या कोई परी, तारीफ ये भी तो सच है कुछ भी।
जी, तारीफ तो हम अपने श्रोताओं की जितनी करें उतनी बिल्कुल कम नहीं है। लेकिन सके श्रोता तारीफ हमारी तब करेंगे जब हम समय से कार्यक्रम समाप्त करेंगे और जी, फिर बिल्कुल। मुलाकात करेंगे कल। तो आज इसी के साथ सखी सहेली खत्म करने की इजाजत दीजिए और स्वीकार कीजिए रेणु चतुर्वेदी। और मनीषा भटनागर का नमस्कार। नमस्कार। सखी सहेली